दोबारा से आपको खुश आमदीद कहेंगे गोल्ड एनालिसिस में। और गोल्ड प्राइसेस ने रिबाउंड लिया आज के दिन। कल की क्लोजिंग के बाद ऑलमोस्ट 1% डिक्लाइन के बाद नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और फेड का रेट कट की एक्सपेक्टेशंस इस वक्त मरकज़े निगाह हैं दिसंबर के वास्ते, जहां पर गोल्ड प्राइसेस हम इस डेली के ग्राफ पर देख सकते हैं $4,240 की सतह, लेकिन उन्होंने टेस्ट किया इब्तदाई सपोर्ट लेवल इस डेली के ग्राफ पर 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल $4,200 की सतह पर और एक रिबाउंड लिया। ऑलमोस्ट $40 उससे ऊपर अभी ट्रेड हो रही हैं इस टेस्टिंग के बाद। शॉर्ट टर्म का व्यू लेंगे और लॉन्ग टर्म का व्यू लेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम आज की ट्रेंडिंग न्यूज को देखें तो गोल्ड प्राइसेस ऑलमोस्ट इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रही हैं जो रिबाउंड है, एक्सपेक्टेशंस हैं फेड के रेट कट की, और उसके साथ साथ 89% का जो पोल है वो सुजेस्ट कर रहा है कि इस बार दिसंबर में रेट कट करेगा फेड। आगे बढ़े और मजीद अगर हम इकोनॉमिक डेटा पर नजर डालें, यहाँ पर आज का कैलेंडर और जो हाई इंपैक्ट डेटा है, जहां पर एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का आज ड्यू है 5K, बहुत लोअर साइड पर एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार नवंबर की 42K के मुकाबले में। और इन केस ये बड़ा डिक्लाइनिंग नंबर है इन द सेंस ऑफ प्रीवियस मंथ, तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज अगर रहता है इस फिगर में 5,000 सिर्फ, तो उसका इंपैक्ट गोल्ड की प्राइसेस में क्या रह सकता है, इसको हम डिस्कस करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में, जहां पर हम दोबारा से अगर गोल्ड का जायजा लें उससे पहले हल्की सी नजर डॉलर इंडेक्स पर देखें। और डॉलर इंडेक्स इस वक्त कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग मूड में है और डाउन चैनल की फॉर्मेशन है, जहां पर प्राइसेस ऑलमोस्ट अभी छूने की वाली हैं दोबारा से 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल, जो कि 99.051 की सतह पर मौजूद है। और ऐसे में दोबारा गोल्ड के ग्राफ पर हम जाएंगे और गोल्ड में जो प्राइसेस ने टेस्ट किया, पहला इब्तदाई सपोर्ट लेवल अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट इंडिकेटर्स में अभी स्टिल बीरिश कंटिन्यूएशन है, बीरिश डाइवर्जेंस है इस डेली के ग्राफ में। आप देख सकते हैं MACD, RSI और मोमेंटम तीनों में, जबकि शॉर्ट टर्म का व्यू अगर हम 4 घंटे की फॉर्मेशन में ले तो प्राइसेस ने ऑलमोस्ट टेस्ट किया और वहां से रिबाउंड लिया 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल से। स्टिल उन्होंने क्रॉस किया 26 और फिर सब्सिक्वेंटली 9 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से दोबारा से प्राइसेस ने 9 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल को गिव अप किया इस 4 घंटे की फॉर्मेशन में। और जो मेजर सप्लाई जोन है वो हम देख सकते हैं प्राइसेस में इस वीकली ग्राफ पर, और वीकली ग्राफ में जो बुलिशनेस है पिछले हफ्ते की वो कुछ फेड ऑफ होती हुई नजर आ रही है। एक टिनी यहाँ पर कैंडल हमें फॉर्म होती हुई नजर आ रही है, जहां पर इस हफ्ते के दरमियान में आज ट्रेडिंग पहुंच चुकी है। और ऐसे में अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट यहाँ पर इंडिकेटर्स काफी ज्यादा दिलचस्प स्टोरी हमें बता रहे हैं। नंबर 1 अगर हम MACD लाइंस को देखें तो जो डिफरेंस है वो काफी नैरो होता हुआ दिन ब दिन हर गुजरते हफ्ते के बाद नैरो होता जा रहा है। नंबर 2 अगर हम देखें RSI, तो एक बहुत बड़ी बीरिश डाइवर्जेंस हमें यहाँ पर नजर आ रही है। पिछले हाई और जो लेटेस्ट हाई है उसके दरमियान में काफी फासला है, एक स्ट्रांग बीरिश डाइवर्जेंस है, गो के प्राइसेस ने स्ट्रांग बाउंस लिया पिछले हफ्ते की कैंडल में। और ऐसे में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेजर सप्लाई जोन बिल्कुल करीब है प्राइसेस के, और ये नंबर 1 और नंबर 2 जो मेजर सप्लाई जोन है $4,400 की सतह पर मौजूद है। शॉर्ट टर्म का व्यू अगर हम फिर से लें प्राइसेस में और एक दिन की फॉर्मेशन में, यहाँ पर काफी क्लैरिटी है। और पहला सपोर्ट बदस्तूर $4,200 की सतह पर मौजूद है, जबकि अपर साइड स्टिल प्राइसेस को फेस करना पड़ेगी 4,000 ऑलमोस्ट $300 की सतह पर पहला और मेजर रेजिस्टेंस लेवल, जो कि बड़ा सप्लाई जोन है। तो एक टाइट रेंज की एक्सपेक्टेशंस है। अब क्या एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डाटा अगर एक्सपेक्टेशन से हट के आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी बड़ा एक वोलेटाइल मूव की तवक्कुआत है। तो ऐसे में
वॉच एंड सी की स्ट्रेटेजी को लेना इस इकोनॉमिक डेटे की रिलीज पर एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी रह सकती है। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।